Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I'm back with altogether a new topic. Today I'm gonna talk about message writing. Let's see how to write a message, how to draft a message. But before that, let me tell you people what a message actually is. Why do we write a message? Message writing is again like notes writing, a mode of communication. A message is written in order to convey some information from one person or group to some other person or group. Okay, fine. Hence, it is a mode of communication. Message writing is again a mode of communication. Mode of communication. It is no doubt a mode of communication. Fine with that. It is a mode of communication. But this particular mode of communication is believed to be the cheapest mode of communication, is believed to be the briefest mode of communication, is believed to be the simplified mode of communication. Hence, it is the briefest, briefest and simplest mode of communication. This particular mode of communication is not believed to take only formal language, it takes informal language as well. Hence, a message can be formal as well as an informal one. It takes both formal language as well as informal language. Before proceeding, let me tell you people that this particular topic is meant for the students from classes 5th to 12th, a general topic for all. Okay, fine. Hence, I will use simple Urdu language as well to make it very simple so that everybody understands it well. मैसेज राइटिंग क्या है? मैसेज राइटिंग भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. जब हमें कोई थॉट, कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचानी हो तो हम इस जरिए का भी इस्तेमाल करते हैं. ये एक जरिया है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का. ओके, तो ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जरिया है इन्फॉर्म करने का, कम्युनिकेट करने का. ये जरिया ये दूसरे जराया से कैसे डिफरेंट है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे पहली बात की ए मैसेज इज बिलीव्ड टू बी ब्रीफेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो मैसेज है ये सबसे मुख्तसर जरिया है, एक बिल्कुल मुख्तसर शॉर्ट तरीका है हमारा इंफॉर्मेशन को कहीं से कहीं पहुंचाने का. ओके, ये बिल्कुल सादा तरीका है हमारे पास, सिंपलेस्ट, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारा कम्युनिकेट करने का. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि मैसेज हमारी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है. यहां पे हम बाउंड नहीं है दैट वी हैव टू यूज ओनली फॉर्मल लैंग्वेज, कि हमें सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है. नो, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है. मैसेज फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. हेंस इट टेक्स बोथ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल लैंग्वेज. इसलिए यहाँ पे हम फॉर्मल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं अगर फॉर्मल मैसेज लिख रहे हैं, फॉर्मल नोट है. अगर इनफॉर्मल नोट है तो हमारी लैंग्वेज इनफॉर्मल भी हो सकती है. तो ये है कि मैसेज क्या है. मैसेज है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन कैसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन? ये है ब्रीफेस्ट सिंप्लीफाइड मोड ऑफ कम्युनिकेशन. एक बहुत ही मुख्तसर और सादा तरीका है हमारा ये कम्युनिकेट करने का. इसके अलावा ये लैंग्वेज कौन कौन सी लेता है? ये फॉर्मल लैंग्वेज भी लेता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी लेता है. इसके अलावा जो ये मैसेज है, जो कि मैंने कहा इट इज द ब्रीफेस्ट, ये बहुत ही मुख्तसर हमारा मोड है कम्युनिकेट करने का. ये बहुत ही मुख्तसर हमारा जरिया है कम्युनिकेट करने का, एक ख्याल, आइडिया, इंफॉर्मेशन को कहीं से कहीं पहुंचाने का. हेंस यहाँ पे क्या है कि वी नीड टू बी प्रिसाइज, हमें बहुत ही मुख्तसर रहना पड़ता है, हमें ब्रीफली लिखना पड़ता है. और जब हम ब्रीफली लिखते हैं, रिमेंबर कि हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है, उस वर्ड लिमिट का हमें ख्याल रखना पड़ता है. वी नीड टू रिमेंबर, हमें याद रखना पड़ता है कि हमारी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए. यूजुअली इट्स बिलीव्ड, ये माना जाता है कि ए मैसेज शुड नॉट बी इन मोर देन 50 वर्ड्स. मोर देन 50 वर्ड्स नहीं होने चाहिए. 50 वर्ड से ज्यादा अल्फाज हमारे पास नहीं होने चाहिए अगर हम एक मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं. बच्चों की इन एग्जाम्स में भी इफ यू आर आस्क्ड टू राइट इन अबाउट
more than 50 words, अगर आपसे कहा जाता है more than 50 words लिखो, we can go for that, we can elaborate the details, etc. etc. But usually it's believed, ये माना जाता है कि एक मैसेज चूंकि ये briefest mode है, सबसे बहुत ही मुख्तसर एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, तो वर्ड लिमिट हमारी 50 होनी चाहिए, 50 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमने कहा कि दिस इज द सिंपलेस्ट मोड, ये बहुत ही सादा तरीका है कम्युनिकेट करने का। हेंस जो लैंग्वेज यहां पे इस्तेमाल होगी, लैंग्वेज जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी सिंपल, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। कम्प्लेक्स जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, कम्प्लेक्स लैंग्वेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल सादा लैंग्वेज में हमें लिखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने कहा कि मैसेज राइटिंग ये किन के लिए होता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर के किसी फर्द के लिए लिख रहा हूँ या मैं किसी बच्चे के लिए लिख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इसे बहुत ही आसानी से समझ सके। ऐसा मुश्किल इसको समझने में नहीं होना चाहिए इस मैसेज को। Hence it should be precise, and in addition to that we need to remember that the language we make use of, वो language जिसका हम इस्तेमाल करें should be simple, वो simple language होनी चाहिए। In addition to this, इसके अलावा let's talk about how to draft a message। एक मैसेज को कैसे ड्राफ्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है मैसेज को ड्राफ्ट करने का, ये फ्रॉम क्लासेस 5th to 12 किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, यूजुअली पूछा जाता भी है। क्लास 10th में भी पूछा जाता है, इवन 8th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं एक मैसेज को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, यानी व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेट क्या है मैसेज राइटिंग का, जरूरी चीजें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है व्हाइल ड्राफ्टिंग ए मैसेज, एक मैसेज को लिखते समय। ओके फाइन, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज टू ड्रा अ बॉक्स। पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक बॉक्स ड्रा करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स यू हैव टू ड्रा, आपको एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू मेक द यूज ऑफ पेंसिल एंड रूलर व्हेन ड्राइंग दीज लाइंस। जब आप ये लाइंस ड्रा करोगे पेंसिल रूलर वगैरह का आप इस्तेमाल करोगे। एनीवे, तो जब आप बॉक्स ड्रा करोगे, एज आई हैव टोल्ड यू पीपल ड्यूरिंग द टॉपिक व्हेन आई वाज डिस्कसिंग नोट्स राइटिंग कि डू ड्रा 3 लाइंस फर्स्ट। पहले आप 3 लाइंस ड्रा करो, 2 side lines, this side line and the top line. Do not draw the bottom line. अपनी bottom line को draw नहीं करना until and unless you are done with the writing, जब तक कि आपकी ये writing, आपकी ये मैसेज खत्म ना हो। जब मैसेज खत्म होगी तो हम क्लोजिंग लाइन इसकी ड्रा कर लेंगे। ओके फाइन, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको ड्रा करना है, उसकी 3 लाइंस हमने पहले ड्रा की, साइड लाइंस एंड टॉप लाइन। इसके बाद बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो आपके पेज की होगी, इस बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन आपकी होगी, उस लाइन के सेंटर पे लीविंग इक्वल स्पेसेस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से बराबर स्पेस छोड़ने के बाद फर्स्ट लाइन के सेंटर पे मिडिल पे आप लिखोगे कैपिटल में MESSAGE, यानी मैसेज। वी आर राइटिंग ए मैसेज। ये क्यों लिखा हमने मैसेज, कि जो हमारा रीडर है उसे देख के ही पता चले कि कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है मेरे लिए एक मैसेज आया है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू राइट डाउन द वर्ड मैसेज हियर। यहाँ पे आपको मैसेज लिखना है। ये आपने कहाँ पे लिखा, इन द फर्स्ट लाइन बट एट द सेंटर, फर्स्ट लाइन में लेकिन सेंटर पे आपने मैसेज लिखा। Second thing that you have to do, second thing that we do is that we do put down the date and time. हम date और time लिखते हैं। For example, it's 12th of June 2020. 12th of June 2020. I have written it in the expanded form. मैंने expanded form में लिखा है, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी इस डेट को लिख सकते थे। For example, 12/6/20 or anyway, जो भी मेथड फॉर्मेट आपको अच्छा लगे यहाँ पे उस तरह आप अपने डेट को लिख सकते हो। सो मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म ब्रिटन स्टाइल में लिखा है, इट्स ओके फाइन। नेक्स्ट की आप टाइमिंग भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। आपने अगर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अपना डेट लिखा है तो राइट टॉप कॉर्नर पे बिल्कुल इसी लाइन में आप लिखोगे अपना टाइम, अगर आपको पता है, अगर आप लिखना चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल 10 AM for example. तो दिस इज कि द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज दैट वी पुट डाउन द वर्ड मैसेज। हम मैसेज वर्ड लिखते हैं, बट हम कैसे लिखते हैं, इन बोल्ड। हम ये जो वर्ड हमारा है कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट वी पुट डाउन द डेट, हम डेट लिखते हैं। नेक्स्ट वी पुट डाउन द टाइम, हम टाइम लिखते हैं। लेकिन डेट और टाइम हम एक ही लाइन में लिखते हैं, डेट ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर एंड टाइम ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग कि ये मैसेज किसके लिए है उसका नाम आपको मेंशन करना है, कि किसके लिए। जो एड्रेसी है वो
कौन है, जो इस मैसेज का रेसिपिएंट होगा, रिसीवर होगा, वो कौन है, उसका नाम हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दोस्त के नाम लिख रहा हूँ ये मैसेज, मैं अपने दोस्त का नाम लिखूंगा, बिल्कुल इस डेट के नीचे जाके यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूंगा। या मैं अपने मम्मा पापा के लिए लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये मैसेज, तो मम्मा का नाम लिखने के बजाय मैं मॉम लिख सकता हूँ, मैं डैड लिख सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैसेज, वर्ड, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम एंड नेक्स्ट टू डेट कि किसके लिए ये मैसेज लिखी जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त के नाम लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा अजमल। ओके, अजमल, तो अजमल के नाम मेरी ये मैसेज है, तो अजमल मैंने नाम लिखा। इसके बाद आएगी मेरी बॉडी, मैसेज की बॉडी। इसके बाद मैं मैसेज की बॉडी डेवलप करूंगा कि मैसेज क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है जो मुझे इस अजमल को प्रोवाइड करनी है। वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जॉट डाउन करेंगे, बट वी विल कीप इन टू माइंड, हम अपने जहन में हमेशा रखेंगे, वी विल कीप इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट वी नीड नॉट टू एक्सीड द वर्ड लिमिट, हम वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे। ओके फाइन, तो अब इन अबाउट 50 वर्ड्स हम अपनी बॉडी लिखेंगे। लेट इट बी a little lesser than 50 or a little more than 50, that's okay, that's fine, that will make no difference. फॉर एग्जाम्पल अब यह है कि इंफॉर्मेशन मुझे कौन सी देनी है, ये इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है आपको कहां से पता चलेगा। रिमेंबर, ये आपके क्वेश्चन में वहीं से बोला जाएगा कि आप अपने दोस्त के नाम एक मैसेज लिखो जिसमें आप उसे ये इंफॉर्मेशन दो, ऐसे ऐसे बताओ, तो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में से मिलेगी। फिलहाल मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मुझे अजमल से ये बोलना है कि जो इमिनेंट एग्जाम्स थे हमारे, जो नेक्स्ट मंडे को होने जा रहे थे, हैव बीन पोस्टपोन, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मैं कैसे लिखूंगा, आई tried to call you but could not establish the contact. I am writing this to tell you that exams scheduled for Monday have been postponed. Do call me. तो इस तरह हमने एक मैसेज लिखी जिसमें बॉडी में मैंने क्या लिखा है, I tried to call you but could not establish the contact. Okay, fine. I'm writing this to tell you that exams due for Monday have been postponed. Do call me. मुझे कॉल करना, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको कॉल के जरिए दूंगा क्योंकि मुझे अपने वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे एक्सीड नहीं कर रहा हूँ, ये ब्रीफेस्ट हमारा मोड है तो मैं मुख्तसर रह रहा हूँ। नेक्स्ट टू इट की मैंने बिल्कुल सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। As far as possible, not as far as possible, but do surely you make use of indirect speech का यूज करो। तो ओके फाइन, तो अब हमारी बॉडी खत्म हो गई। जब बॉडी हमारी खत्म हो जाएगी इसके बाद हमें मेंशन करना है हु इज द एड्रेसर, कि एड्रेसर कौन है, इस मैसेज को लिखने वाला कौन है। यहां पे हमने नाम लिखा अजमल, ये तो हमारे रिसीवर एड्रेसी यानी जो रिसिपिएंट था उसका नाम था। इसके बाद एट द एंड जब आपकी ये मैसेज खत्म हो जाएगी तो आपको बॉक्स को क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है कि ये मैसेज लिखने वाला कौन है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड। तो मैंने लिखा कि जो हमारे मंडे को एग्जाम्स होने वाले थे वो पोस्टपोन हो गए हैं। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए चूंकि मुझे वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है तो मैंने उसे कहा डू कॉल मी, मुझे कॉल करना, फर्दर इंफॉर्मेशन मैं आपको कॉल पे दे दूंगा। ओके फाइन, तो इस तरह से जब हमारी मैसेज खत्म होगी इसके बाद की ये मैसेज लिख कौन रहा है, एड्रेसर कौन है, लिखने वाला कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा योर फ्रेंड और उसके बाद नाम भी मेंशन किया अरशद, योर फ्रेंड अरशद। तो इसके बाद ये जो बॉक्स आपका है इस बॉक्स को आप
क्लोज कर लो। तो इस तरह से आपके मैसेज कंप्लीट हो गई। ये है फॉर्मेट मैसेज राइटिंग का। मैसेज राइटिंग हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पहली लाइन के सेंटर पे हम जाके लिखेंगे मैसेज कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, नेक्स्ट की हमारा जो मैसेज जिसके नाम हम लिख रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी हम मैसेज के लिखेंगे इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। उसके बाद जब हमारी मैसेज कंप्लीट होगी तो हम ये भी मेंशन करेंगे कि इस मैसेज को लिखने वाला कौन है। ओके फाइन, दैट्स ऑल अबाउट मैसेज राइटिंग। बट रिमेंबर, next I'm gonna take basics of English grammar. I'm gonna take up basics of English grammar, and I will be dealing with classes of words. Inshallah ta'ala, if God is all the best, I will take up class of words, I mean parts of speech. Okay, fine. So do not forget to subscribe my channel and press the bell icon to stay updated. Okay, fine. Thank you.